सभी को नमस्कार। राम राम। जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से अपने फेसबुक चैनल प्रमोद वशिष्ठ पर लाइव आ रहा हूं और आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करता रहा हूं। आज भी मैं आपके साथ महिलाओं के विकास की यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सावित्रीबाई फुले के बारे में विचार रख रहा हूं। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी वीडियो को अंतिम चरण तक ध्यानपूर्वक सुने। जैसा आज 3 जनवरी बहुत हमारे साथीगण ये बात नहीं जान पाए होंगे, न जानते होंगे कि 3 जनवरी हमारे लिए क्यों खास है। इसमें क्या इसका रोल है, तो आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताता हूं। 3 जनवरी का दिन देश की महिलाओं की विकास की यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। देश की नारी शिक्षा में अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले का आज जयंती है और मैं सावित्रीबाई फुले की जयंती को बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। 3 जनवरी को भारत में महिला शिक्षा की अगुवाई सावित्रीबाई फुले ने सन 1831 में महाराष्ट्र के सतारा के, ये स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, सतारा के नया गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में बहुत योगदान दिया है और इस योगदान को हम भूल कर भी नहीं भुला सकते। उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लोगों के द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, उनसे भले बुरे शब्द भी कहे गए, यहां तक कि जब वो रास्ते से जाती थी तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़ फेंकते थे। जब वो अपने विद्यालय जाती थी तो लोग जो है उन पर पत्थर और कीचड़ फेंका करते थे। और मैं थोड़ा सा और जानकारी देता हूं आपको कि 3 जनवरी 1831 में, सन 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवे से थे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था।
इन्होंने अपनी जो है अहम भूमिका अपने पति के साथ और बहुत बड़ा योगदान उनके साथ निभाया और ये प्रथम जो है बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल रही। इन्होंने किसान स्कूल की स्थापना की और जो है ज्योतिराव जो इनके पति थे, बाद में उनका नाम ज्योतिबा जाना गया। सावित्रीबाई के संरक्षक और गुरु और समर्थक इनके पति थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने उनका जो मेन उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, ये इनका अहम उद्देश्य रहा था। वे एक कवित्री भी थी। जब वे स्कूल जाती थी तो जो विरोधी लोग थे, जो उस समय विरोध करते थे, उस समय जो है विधवा ये विवाह पर रोक थी, लोग उसे गलत साबित करते थे। तो जब ये विद्यालय जाती थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इन पर गंदगी फेंका करते थे। लोग इन्हें बहुत बुरा भला कहते थे, लोग इनको गालियां देते थे। रास्ते में जब ये स्कूल के लिए निकलती थी तो लोग कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे। इनकी जो कपड़े थे वो बेकार हो जाते थे। इन्होंने बहुत चोट सही, लोगों के बहुत ताने सुने, लोगों की गालियां सुनी, लोगों ने इनको बहुत अपमानित किया। उसको सहते हुए उसको इन्होंने नकार दिया, ध्यान नहीं दिया, केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान दिया कि मुझे क्या करना है। और इन सब बातों को भुला करके, अपमान को पी करके इन्होंने सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान दिया। जब ये स्कूल जाती थी तो इनके सारे कपड़े खराब हो जाते थे, तो ये अपने थैले में अन्य वस्त्र और रख लेती थी, साथ में अपने जो है वस्त्र ले जाती थी और स्कूल जाकर अपने कपड़ों को बदल लेती थी। मैं आज जब मैंने सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ा तो मुझे अंदर से प्रेरणा मिली और वह उसी प्रेरणा को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि इन्होंने एक अच्छे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना सब कुछ, मान सम्मान, जहां इनको लोग अपमान कर रहे हैं, लोग इनके ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, सबको नकार दिया, सबको भुला दिया और ये महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। और आज पूजनीय सावित्रीबाई फुले जी को हम बड़े गौरवान्वित
देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इन्होंने 5 सितंबर 1848 में अपने पति के साथ मिलकर अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। जैसा मैंने आपको बहुत सारी बातें इनके लिए बताई, मैं भी आपसे यही एक जो है आप लोगों से भी आशा करूंगा कि आप लोग भी एक अच्छे उद्देश्य को कायम करते हुए अच्छे संस्कारों के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाएं, लोगों को, बच्चों को शिक्षित कराएं, अच्छी अच्छी शिक्षा दिलवाएं। केवल मात्र 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना कराई। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने 5 नए विद्यालय की स्थापना कराने में सफल हुए। आप कल्पना करिए कि सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, कितनी यातनाएं इन लोगों को उस समय झेलनी पड़ी होंगी। और इन्होंने एक नया मुहिम चलाया, लोगों के बीच में अपनी बातें रखी, उनको समझाने का बहुत प्रयास किया। जो विरोधी लोग थे वो ना समझे। उन्होंने एक अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को भी गंदगी, कीचड़, गोबर आदि उनके ऊपर फेंका। 1848 में उस समय लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से सामाजिक पाबंदी थी। लोग जो है लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे। सावित्रीबाई फुले उस दौर में ना सिर्फ खुद पढ़ी, उन्होंने अपनी भी शिक्षा प्राप्त की और दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। दस मार्च 1857 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। एक महान शक्ति, उस समय की महान शक्ति, जो कि प्लेग रोगी जो मरीज थे उनकी सेवा में उन्होंने तत्पर रही और लोगों की बहुत सेवा की। परंतु एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करते करते वे भी प्लेग रोग से ग्रसित हो गई। अंत में उनकी मृत्यु हो गई।
उन्होंने अपने जीवन काल को एक अहम भूमिका देते हुए महिलाओं की शिक्षा पर पूरा ध्यान देते हुए विशेष कार्यरत रहीं। मैं आज उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करता हूं। उनके लिए बार बार नतमस्तक होता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बहुत, जब मैं इस प्रकार की जीवनियां पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि मेरे भारत देश में भी इस प्रकार के अहम योगदान रहे हैं। और इन योगदानों को आप भुलाकर भी नहीं भुला सकते। और मेरे साथ प्रदीप अत्री जी जुड़े हुए हैं, हमारे जो है विद्यालय के प्रिय शिष्य रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि राम राम गुरुजी। अरे हवलदार जी, राम राम। आप कैसे हैं? भाई सुमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग भी, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग भी अपनी ड्यूटी को कर्तव्यनिष्ठ होकर निभाएं और इसी कड़ी के साथ मैं आपको फिर आशा दिलाता हूं, इसी प्रकार का फिर कंटेंट लेके मैं आऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि मैं 10 और 11 के बीच में ही लाइव आता हूं। उससे पहले भी थोड़ा सा समय का अभाव है। इवनिंग क्लास बच्चों को हमें पढ़ाना होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जल्द ही, और जल्द ही क्या, नेक्स्ट डे फिर मैं आपके साथ लाइव हूंगा। राधे राधे सभी को।